अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोगों ने यूनिट 9 का थ्योरम 1 करना है और 9 चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। हर साल इसमें से एक थ्योरम आता है, आपके पास चॉइस होती है, तो एक थ्योरम 9 चैप्टर में से आता है। तो फर्स्ट थ्योरम की हम लोग स्टेटमेंट देखते हैं। देखें, आप स्टेटमेंट देखें, उसको समझें, क्लियर करें, फिर ही आपको पता चलेगा कौन सा थ्योरम है। अक्सर स्टूडेंट जो है वो थ्योरम को याद कर लेते हैं, लेकिन याद करने से क्या मिस्टेक हो जाती है, स्टेटमेंट कोई और होती है और थ्योरम कोई और लिखा हुआ होता है। तो इसको समझें। सबसे पहले देखिए, वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। स्टेटमेंट में क्या हमें बताया जा रहा है कि हमने ये साबित करना है कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं जिनमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल पास आउट हो सकता है। अब नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कौन से पॉइंट्स होते हैं? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि एक लाइन पर वाक़या ना हो। अब कोई अगर हम लोग लाइन ले लें तो उसके ऊपर क्या पॉइंट है, ए बी सी, उसके ऊपर पॉइंट्स हैं, तो इसका मतलब है कि वो कौन से पॉइंट्स हैं? कोलिनियर पॉइंट्स हैं। और इसी तरह अगर हम लोग देखें, ये मेरे पास एक लाइन है, इस पर मैं 3 पॉइंट्स ले लेती हूँ, ए बी सी। तो ये कौन से पॉइंट्स होंगे? कोलिनियर पॉइंट्स होंगे, क्योंकि ये एक ही लाइन पर वाक़या है। लेकिन अगर हम लोग डिफरेंट लाइंस पर पॉइंट्स ले लें, ए बी और सी, तो ये एक लाइन पर वाक़या नहीं है, लिहाजा ये कौन से पॉइंट्स कहलाएंगे? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। अब देखें, स्टेटमेंट में और कोई टर्म नहीं है ऐसी करने वाली। राइट बाइसेक्टर की बात हो रही है, तो इसको हम बाद में एक्सप्लेन करते हैं जब जहाँ यूज़ हो रहा है इसका। अब देखें, गिवन है। सबसे पहले गिवन में हमें दिया हुआ है कि ए बी एंड सी आर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इन अ प्लेन। ए बी और सी, ये हमारे पास क्या है? 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ए बी और सी, आपने सबसे पहले 3 पॉइंट्स ले लेने हैं। ये नॉन कोलिनियर है, एक लाइन पर वाक़या नहीं है। प्रूफ ये करना है कि वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू दीज नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ए बी सी, कि ए बी सी जो है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, इनमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही दायरा गुजर सकता है। तो इस बात को साबित करते हैं। उसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी? कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें बताया हुआ है गिवन में कि जस्ट 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। तो जाहिर है कंस्ट्रक्शन करेंगे, उसी के बाद क्लियर होगी बात। तो कंस्ट्रक्शन में क्या किया? ए ज्वाइन विद बी एंड बी विद सी। ए को बी के साथ ज्वाइन करें एंड बी को सी के साथ करें। देखें, यहाँ मैं समझाती हूँ कि ये मेरे पास पॉइंट्स हैं ए बी और सी। तो नेम राइट करें ए बी और सी। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में हमने ए को बी से ज्वाइन कर दिया और बी को सी से ज्वाइन कर दिया। इसके बाद कहा जा रहा है कि ड्रॉ डी एफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ए बी। डी एफ जो है वो ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच है। तो सबसे पहले आपको तो बाइसेक्टर क्लियर होना चाहिए। देखें, ये एक लाइन है मेरे पास ए बी, और ये एक और लाइन है मेरे पास ए बी। अब देखें, ए बी के ऊपर एक और लाइन मैंने खींची जिसने ए बी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसी तरह यहाँ भी मैंने ए बी के ऊपर एक लाइन खींची जिसने ए बी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और ये वाला पॉइंट उसका मैं ओ रख लेती हूँ, या एम रख लेते हैं इसका नाम। इस पॉइंट का नाम भी एम, यानी ए एम और बी एम का डिस्टेंस इक्वल है। इधर भी ए एम और बी एम का डिस्टेंस इक्वल है। अब दोनों का डिफरेंट का है, बाइसेक्टर तो वो दोनों है। ए बी का भी बाइसेक्टर है ये लाइन, और ए बी का बाइसेक्टर है लाइन। लेकिन यहाँ पर जो एंगल बन रहा है 90 से छोटा, और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है 90 से बड़ा है। जबकि यहाँ पर जो दोनों साइड्स पे एंगल बन रहे हैं वो क्या है? 90 डिग्री के। तो राइट बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन होती है जो उसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, और इस तरह करती है कि वो उसके ऊपर परपेंडिकुलर होती है, यानी उस पर कौन से एंगल बन रहे होते हैं? ड्रा कर लिया। डी एफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी का, इसी तरह एच के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बी सी। अब देखें, ये लाइन बी सी है, इस पर भी हम लोगों ने क्या खींचा? परपेंडिकुलर खींचा। क्या नाम है उसका? एच के। इस पॉइंट का नाम क्या है? के। तो क्या है? सो डी एफ एंड एच के आर नॉट पैरेलल।
ये पैरेलल नहीं है एंड दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। देखें जो पैरेलल लाइंस होती हैं ना वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, और ये पैरेलल नहीं है इसलिए ये पॉइंट ओ पर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देखें ए बी का परपेंडिकुलर क्या है, एफ डी, और सी बी सी का परपेंडिकुलर है के एच। तो दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और उस पॉइंट का नाम हमने क्या रख लिया है, ओ। तो O आल्सो ज्वाइन ए बी एंड सी विद O पॉइंट। अब क्या करना है कि O को भी A के साथ ज्वाइन किया, O को B के साथ ज्वाइन किया और O को C के साथ ज्वाइन किया। अब प्रूफ हमने ये करना है कि OA जो है वो इक्वल है OB इक्वल है OC से, यानी O का अगर डिस्टेंस इन तीनों से इक्वल है तो इसका मतलब है कि हम O को सेंटर मान कर सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि रेडियस जो है वो सारे के सारे क्या होते हैं, इक्वल डिस्टेंस पर वाक़िया होते हैं। सारे रेडियस क्या होते हैं, दायरे के इक्वल होते हैं। तो हम प्रूफ करते हैं इसको। प्रूफ करने के लिए क्या किया, स्टेटमेंट देखें, स्टेटमेंट फर्स्ट देखें, एवरी पॉइंट ऑन डी एफ इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। यहाँ आपको एक बात जो है ना वो रिमाइंड करवानी है। 9th क्लास में आप लोगों ने एक थ्योरम किया था कि अगर कोई एक लाइन सेगमेंट हो और उसके ऊपर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, जैसे ए बी लाइन सेगमेंट है और इसके ऊपर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, 9th के थ्योरम के मुताबिक हमने पी पॉइंट लिया था। तो राइट बाइसेक्टर जो होता है ना किसी भी लाइन का, उसके ऊपर कोई भी हम पॉइंट ले लें, वो साइड वाले लाइन, वो उस लाइन के एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर वाक़या होता है। ये हमने थ्योरम किया था। इसका मतलब है कि ए बी का जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, डी एफ है, डी एफ है। तो डी एफ पर हम लोग कोई भी पॉइंट ले लें, वो उस लाइन के एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर वाक़या होगा। तो यही बात की जा रही है कि एवरी पॉइंट ऑन डी एफ, देखें ये डी एफ था, इसके ऊपर कोई पॉइंट ले लिया, ओ ही ले लें, तो इसका मतलब है कि ये एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर वाक़या है। तो डी एफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ए बी, क्यों, क्योंकि डी एफ परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर है ए बी का। तो बाइसेक्टर लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट लेंगे वो उस लाइन के एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर वाक़या होता है। इसका मतलब है कि ओ ए जो है वो इक्वल है ओ बी के। ओ ए जो है डिस्टेंस वो ओ बी के इक्वल है, क्योंकि ओ जो है वो किस पर वाक़या है, राइट बाइसेक्टर पर वाक़या है, और ओ से ए और बी एंड पॉइंट्स का डिस्टेंस जो है वो इक्वल है। सिमिलरली एवरी पॉइंट ऑन एच के इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बी एंड सी, सेम टू सेम यही बात जो है दूसरी लाइन पर भी ड्रॉ होती है लागू, यानी बी सी का जो परपेंडिकुलर है वो है एच के। तो एच के पे कोई सा भी पॉइंट ले लें वो बी और सी से इक्वल डिस्टेंस पर वाक़या होगा। इसका मतलब है ओ जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर वाक़या है पॉइंट, लिहाजा उसका डिस्टेंस बी और सी से क्या है, इक्वल है। तो प्रूफ हुआ कि ओ बी इक्वल है किसके, ओ सी के। अब देखें ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो ओ बी इक्वल है ओ ए के और ओ बी ही इक्वल है ओ सी के, मतलब ये तीनों क्या है, आपस में इक्वल है। Now O is the only point common to DF and HK which is equidistant from A, B and C। इसका मतलब है कि DF और HK जो हमने बाइसेक्टर खींचे हैं उन पर एक ही पॉइंट कॉमन है, वो पॉइंट कौन सा है, O है, और O जो है वो A, B और C से इक्वल डिस्टेंस पर वाक़या है, इसलिए OA जो है वो इक्वल है OB के और OB इक्वल है OC के। ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से प्रूफ हो गया हमारे पास यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, दोनों OB के इक्वल है। इसका मतलब है कि तीनों बराबर हैं। तो हाउएवर देयर इज नो सच अदर पॉइंट एक्सेप्ट O, इसका मतलब है कि O के अलावा कोई पॉइंट इनमें कॉमन नहीं है। हैंस अ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस OA विल पास थ्रू ABC, लिहाजा O से हम लोगों ने OA रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ किया जो कि A, B और C तीनों पॉइंट्स में से गुजर रहा है। तो अल्टीमेटली देयर इज ओनली वन सर्कल विच कैन पास थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स ABC। इससे साबित होता है कि तीनों जो हमारे पास गिवन पॉइंट है ABC, इनमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल क्या होता है, पास आउट होता है, एक ही सर्कल जो है वो गुजर सकता है। ये हमारा थ्योरम 1 था। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा।